इसको हम तो नहीं मानते कि वो मान जाएगा। अच्छा, हमें नहीं लगता कि वो आगे तक मानेगा, लेकिन ठीक है, ऐसा प्रस्ताव है तो नहीं मानेगा तो उसकी सजा मिलेगी। नमस्कार तो मित्रों, जय हिंद। मैं लक्ष्मण कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर अलग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल शाम को सीज फायर की घोषणा की जाती है, जिसमें मीडिएटर यूएस से बनता है और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो है समझौता किया जाता है कि अब सीज फायर लगता है भारत पाकिस्तान के युद्ध को। अब इसको युद्ध कहें या कुछ भी कहें, अब हालांकि इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सीज फायर होने के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। पाकिस्तान वाली हिमाकत लगातार जो है करते जा रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया में हालांकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जवाबदेही की है और बोला है कि एनी टेरर वार विल बी कंसीडर एक्ट ऑफ वार। दोस्तों, अब कोई भी आप जानते हैं कि जो आतंकी हमला होगा उसको एक्ट ऑफ वार के तहत देखा जाएगा। तो आज हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री कैप्टन योगेंद्र सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, सीज फायर क्या होता है और इसका उल्लंघन करने पर क्या होता है। तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रणाम सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ बताइए सर सीज फायर के बारे में पहले। सीज फायर देखिए, ऐसा है कि जब भी किसी देश में कोई लड़ाई का जैसा माहौल बन जाता है जी, तो जब दोनों में समझौता हो जाता है कि नहीं अब हम लड़ाई नहीं करना, तो एक सीज फायर का मतलब ऐलान कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। एक्सरसाइज हो या कुछ भी हो जी, तो सीज फायर का मतलब यही है कि वार को रोक दिया जाए, जो भी चल रहा है, जो भी वर्तमान में चल हाँ, रहा है। किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है उसको रोक करके। लेकिन सीज फायर का मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया। सीज फायर से ये होता है कि कुछ देर के लिए उसको विराम कर दिया, जी, फिर इसके बाद एक निश्चित समय पर उसका टाइम दिया जाता है और दोनों देश के जो राजनयिक हैं या आर्मी कमांडर हैं, जो लोग भी हैं, जी बिल्कुल, जो जिनको भी प्रधानमंत्री उस देश के रक्षा मंत्री नियुक्त करते हैं, जी, वो आपसी एक डेट पर बात करेंगे आपस में जी, कि भाई आप ऐसा किए, आप ऐसा किए, आप ये गलती की, आप ये गलती की, और सारी चीज़ें आएंगी और दोबारा ऐसा मत करिए और सीज फायर का उल्लंघन मत करिए। फिर वहाँ सीज फायर को फिर खत्म करके परमानेंट खत्म कर दिया जाता है। लेकिन सीज फायर में क्या करते हैं लोग कि अक्सर वो जो है ना अलर्ट पर रहते हैं। अलर्ट पर रहते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता, संभव है कि जैसे अनुमान के तहत बता रहा हूँ, जैसे कोई कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है। जैसे अभी कोई हेडक्वार्टर में ये हो गया कि चलिए अभी सीज फायर करते हैं, झगड़ा रोक देते हैं जी, लेकिन जवान डिस्प्यूट है, कहीं बॉर्डर पर कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जैसे उनको बताने में 2-4 घंटे टाइम लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको तो अलर्ट कर रखे हैं कि आप फायर करते रहो, हर 5 मिनट पर, 10 मिनट पर, 1 घंटा पर, जो भी समय दिया जैसे भी है। हाँ। तो उस बीच में समझौता होते ही तो मीडिया तुरंत से फैल जाता है, सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। लेकिन हो सकता है कि वहां तक न पहुंचा उनके पास संदेश जी, तो उस बीच में फायर करते रहेंगे, फिर हल्ला होगा कि सीज फायर होने के बाद भी फायर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कल रात्रि में भी घटना से जैसे सीज फायर हुआ, ऐसा भी संभावना होता है। आपने हमको सूचना दी, हाँ, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद फिर जो है उल्लंघन हो गया। बिल्कुल। हालांकि जब जो ये चल रहा था जी, तो इसमें जो सीज फायर में जो मध्यस्थता किया अमेरिका ने किया। जी जी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति जी हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने ये समझौता किया और बोले कि भारत और पाकिस्तान से काफी रात तक हमने बात किया, उनको समझाया ये सीज फायर करिए आप लोग और रोक दीजिए इसको, लड़ाई को आपसी जी। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है जी कि देखो भाई, बहुत दिन से हो गई हमारे जो है नागरिकों को मार रहे हैं आतंकवादी घुस करके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत दिन से हो रहा है, कई दशक बीत गए ना इसमें जी सर। तो अब हम जो करेंगे, अगर ऐसा आतंकवादी घटना कोई पाकिस्तान की धरती के माध्यम से होती है तो उसको अब हम आतंकवादी घटना न मान करके सीधा ये मानेंगे कि आप युद्ध छेड़ दिए हैं, आप युद्ध कर रहे हैं। इस शर्त पर सीज फायर हुआ है जी जी। अगर दोबारा वो करता है आतंकवादी घटना तो उसको हम सीधा युद्ध डिक्लेयर करेंगे और ये सबकी नॉलेज में आ गया, हर देश की नॉलेज में आ गया। अच्छा, खासकर पाकिस्तान के और जो मीडिएटर है जी जी अमेरिका है, उनके नॉलेज में भी है और बाकी हर जगह है। और इसी पर जो है सीज फायर का मतलब मिला है। 12 मई को हमारे ख्याल से आने वाले समय में जी एक मीटिंग होगी अभी सीज फायर पर, उसमें जो है रिटर्न में सब होगा। तो क्या लगता है आपको, जो है वो लोग शांति समझौता कर लेंगे पाकिस्तान? ऐसा लगता है आपको? मानने वाले हैं? मानने वाले तो दुष्ट हैं, हम तो जानते हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। वो कारण ये है कि जो उनका सेना है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल जी, और गलती सेना ही करती है उनकी ज्यादा। बिल्कुल हाँ, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। एक अभी समझौता को एक जाएगा, दूसरे को पता ही नहीं, और दूसरा आएगा कुछ दिन के बाद, उसको पता ही नहीं रहेगा क्या समझौता हुआ था जी जी। तो फिर वही उल्टा पुल्टा काम करेंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम तो नहीं मानते कि वो मान जाएगा। अच्छा, हमें नहीं लगता कि वो आगे तक मानेगा, लेकिन ठीक है, ऐसा प्रस्ताव है तो नहीं मानेगा तो उसकी सजा मिलेगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा बताया कि
अगर जो आतंकी हमला होता है उसको अब युद्ध की तरह देखा जाएगा। युद्ध की तरह देखा जाएगा और वो युद्ध ही और ये होना भी चाहिए हाँ, गुरुजी। होना भी चाहिए। बहुत बर्दाश्त हो गया। सख्त कदम लिया है। हाँ ये डिसीजन सही, है ये बहुत या भाई हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आतंकवादी है, गलती से घुस गया या घुसाया गया, नहीं, हम सीधा बोलेंगे कि ये बहुत कड़ा निर्णय हाँ, लिया गया है। युद्ध छेड़ दिया आपने। अच्छा तो ये अगर इस पर भी वो नहीं डरता है तो फिर तो सोचने वाली बात है कि आखिर चाहिए क्या उसको। जी जी, फिर उसके साथ बहुत सख्त कदम उठाना जरूरी हो जाएगा और उठाया जाएगा, उठाया जाएगा सर। बिल्कुल उठाया जाएगा। अगली बार तो नहीं बच सकता, इस बार तो मान लीजिए चलिए ठीक है जैसा भी है कुछ हो दिन गया। 2-3-4 दिन में जो है हो गया हाँ, सब 2-4 चीजें। दिन में हो जाएगा। हो सकता है हाँ। कि मीटिंग वूटिंग होनी चाहिए, जी जी होगी तो उसमें सब एकदम रिटर्न में आ जाएगा। सर, वहाँ पर जो है और कई कंट्रियों का जो है, तुर्की हुआ, चाइना का कहीं इनडायरेक्टली, और जो तमाम आसपास जो मुल्क हैं, इस्लामिक कंट्री वगैरह हैं, वो भी सहायता कर रही हैं पाकिस्तान को। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, वो लोग सहायता कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो, वो लोग भी चाहते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, उनको भी कोई वो नहीं है, वो लोग उलझा के रखना चाहते हैं ताकि उनका कुछ हथियार बिके। अच्छा, हालांकि हथियार पाकिस्तान उधार लेगा, पैसे हाँ, नहीं उसके पैसे पास। नहीं, हाँ, बिल्कुल। उधार लेगा और वो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, और अमेरिका का भी सोच है कि इंडिया से अमेरिका को बड़ा फायदा है। बिल्कुल, चाइना के टक्कर देने के लिए इंडिया को जीवित रहना बहुत जरूरी है अमेरिका के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। फाइनेंशियली तौर पर। बिल्कुल, अगर हम फाइनेंशियली कमजोर हो जाएंगे तो अमेरिका भी कमजोर पड़ जाएगा। बिल्कुल तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया फाइनेंशियली मजबूत रहे, तो चाइना को भी टक्कर देगा। जी सर, जी ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गुरुजी। और जैसे कुछ होता है लड़ाई के लिए वीटो पावर होना जरूरी होता है। वीटो पावर होने से क्या होता है जी, कि वो ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है इधर उधर। अभी 5 देशों में वीटो पावर है, बिल्कुल, मिला हुआ है। जैसे चाइना को मिला है, यूएसए को मिला है, यूके को जापान। मिला है, रसिया है और एक फ्रांस है। फ्रांस है हाँ, सर, फ्रांस है, जापान नहीं सर, यहाँ जापान नहीं है, जापान फ्रांस नहीं। है। वो हार गया था सर युद्ध में हाँ सर हाँ यहाँ। हाँ। तो इन लोगों को एक अधिकार होता है कि किसी भी समझौते को रद्द करने का अधिकार होता है। वीटो पावर। जैसे जब तक 5 का समझौता एक नहीं होगा जी जी, तब तक मान्य नहीं होगा। मान्य अगर नहीं। एक इनकार कर दिया तो इंडिया को मिलने वाला था ना। नहीं, अभी इंडिया की सर चर्चा चल रही, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग तो चाइना साउथ अफ्रीका कंट्री देना चाहते हैं, क्योंकि एशिया के चाइना को मिल गया है, तो इसी के लिए चाइना जो सर- है, चाइना इंडिया को देने नहीं देगा। जी, चाइना जो है ना रिजेक्ट कर देता है हाँ। उसको। 4 देश बोलेंगे भी दे विरोध दो करते हैं तो वो सर। विरोध कर देगा, और विरोध- एक भी विरोध कर देता तो तो पूरा कैंसिल हो पूरा जाएगा सर। कैंसिल हो जाता है। ये है। बिल्कुल सर। जी। तो वीटो पावर के लिए गुरुजी ने बहुत ही बेहतरीन बताया है। आप जानते हैं 5 कंट्री में मिला गया है, हालांकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही लिया गया था डिसीजन। गुरुजी, जो आतंकी हमले हो रहे हैं, कल हमने एक आपके अजीज दोस्त थे, जौनपुर के थे हमारे, कैप्टन जनार्दन सिंह से हमने बात किया। उनके अंदर भी जोश उत्साह था जनार्दन कि सिंह चलिए जो कि है, हम भी अगर बुलाया जाएगा तो हम भी आएंगे, हमको बुला क्यों नहीं जा रहा है। जनार्दन सिंह बचपन से जो ना जी बहुत जुनूनी आदमी है। जी वो हमारे साथ रहे हैं जी, और उधमपुर में हमारे साथ रहे हैं वो। उधमपुर में जी। हाँ हाँ, और उस टाइम जो है हाँ। वो पूरा लीड करते थे, अच्छा, सिपाहियों को लीड करते थे। नहीं, कल हमने उनसे बातचीत की, इतना जोश उत्साह था। बहुत रिटायर होने के बाद भी बहुत- ऐसा लग रहा है कब हमको बुलाया नहीं जाए नहीं, और वो कब हम बहुत लोग भी उत्साह जाएं। है। और प्रधानमंत्री जी के कोष में पैसा वैसा भी भेजे थे पिछली बार भी। अच्छा, हाँ हाँ, पैसा वैसा भेजे थे। चलिए चलिए, हाँ, अभी जो कोरोना ऐसे वगैरह जो हुआ है था ना, जवानों को मैं सलाम हाँ, करता हूँ डोनेट दोस्तों। किए थे पैसे।